हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा है चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल, क्लास 6। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ डेसिमल। क्लियर कि डेसिमल होता क्या है। देखो, जैसे हम कोई भी कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसा पॉइंट में लिखा होता है, जैसे 5.3 या 2.7 या 2.5, ऐसा आपने देखा है ना, पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट डेसिमल। ओके, ये जो पॉइंट है इसी को ही हम डेसिमल कहते हैं। नाउ अब हम ये बताएंगे कि ये जो डेसिमल है ये प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ पे लाई करता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको बताया हुआ है, बट डेसिमल का नहीं बताया। देखो, जितना प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पता है उतना आप लिखो। देखो क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, आगे भी बहुत होता है, थाउजेंड, ये सब। ठीक है, जैसे वंस में कोई नंबर है, जैसे 721, तो 1 इज वंस, 2 टेंस प्लेस पे आएगा एंड 7 100 प्लेस पे आएगा, यही होता है। बट इस प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल की भी कहीं ना कहीं जगह होती है। कैसे? देखो, अगर मैं इसको 721 ना लिखकर मैं लिखती हूँ 721.3। अब ये जो 3 है ये प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ लाई करेगा। नाउ अब देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट का एक राइट साइड भी होता है। ठीक है, लेफ्ट में तो बहुत सारी चीजें जा रही है, वंस, टेंस, हंड्रेड, मैं थाउजेंड भी लिख सकती हूँ, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। लेकिन राइट में क्या होता है, 10th। एक होता है 10th, फिर होता है 100। क्लियर? ऐसे थाउजेंड्स ऐसे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वंस के राइट साइड में जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो सारा डेसिमल का ही है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 721.3, तो पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, 10th पे, ये होगा 3। अब अगर यही चीज ऐसे होता 721.36, तो जो पॉइंट के बाद सेकंड नंबर होता है वो कहाँ जाता है, 100। क्लियर? अब देखो, जैसे वंस 0, ठीक है, टेंस 10, 100, वंस इज 1, टेंस 10, 100, 100, 1000, 1000 होता है। देन 10,000 को हम 10,000 लिखते हैं। ऐसे हम टेनेथ को क्या लिखते हैं? डिड एनीवन थिंक कि हम टेनेथ को लिखते क्या हैं? ठीक है, टेनेथ वंस होता है 1, टेनेथ को हम क्या लिखते हैं, टेनेथ इज 1/10। क्लियर? 100 इज 1/100। अब क्लियर हुआ आपको कि क्या होता है ये टेनेथ और क्या होता है ये 100, और ये प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक टॉपिक है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, कि आपको कोई भी नंबर है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, दो तरीके के आपके पास सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, अगर उस नंबर के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, क्योंकि मैं फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है एक, डिनोमिनेटर। इसका मतलब कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिया होगा। अगर इस फॉर्म में आपको नंबर दिया है और डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, या 1000 है, या 1000 है, ठीक है, 1000, 10,000 है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। अभी मैं आपको सिर्फ 10 वाला बताऊंगी और बाकी के बाद में बताती हूँ। 10 से शुरू करते हैं। अगर किसी नंबर के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में
10 है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। कैसे, देखो सपोज कोई नंबर है आपको, एग्जाम्पल 7/10, तो आप इसको पॉइंट में मीन्स डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको क्या करना है, आपको नीचे देखना है कितनी जीरो है। नीचे जीरो है एक, 10 है, तो आपको ऊपर जो है जो भी नंबर दिया होगा, ये तो 7 है, कुछ भी हो सकता है ये नंबर, लेफ्ट से शुरू करना है उस नंबर को, लेफ्ट से शुरू करते हुए एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देना है। अब जो 7 है उसमें तो है ही एक नंबर 7, तो 7 के एक प्लेस इधर मतलब 0.7, मतलब 0.7, 0.7 को हम 0.7 भी लिख सकते हैं। अगर यही होता 26/10, मैंने क्या कहा था आपको कि आपको नीचे जीरो काउंट करनी है, जीरो है 1, तो आपको जो भी ऊपर नंबर है न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसमें लेफ्ट से शुरू करना है, ठीक है। मीन्स अगर मतलब अगर हम यहाँ से बोलते तो लेफ्ट होता है, लेकिन अगर मैं नंबर को देखूँ और मैं ऐसे देखूँ तो राइट, मीन्स राइट से, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो नंबर लेफ्ट में, मीन्स एक्सट्रीम इधर वाला नंबर, ठीक है। 26 का मैं बोलूंगी तो 6, ठीक है, तो 10 है ना, तो 6 के एक प्लेस इधर आपको पॉइंट लगा देना है, मीन्स 2.6। आपको समझ आया कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि जरूरी नहीं है कि आपको डिनोमिनेटर में 10 ही दिया होगा, आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 4/5, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में तो 10 है नहीं, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के वी हैव 2 वेज, क्लियर। 1 वे इज, पहला तरीका ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर को 10 बना लो, मेक डिनोमिनेटर 10, क्लियर। कैसे बनाओगे 10? 5 को मुझे 10 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप नीचे कुछ भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वही चीज ऊपर भी करनी पड़ेगी, तभी वो नंबर सेम रहता है। तो 5 को जब मैं 10 बनाऊंगी तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये हो गया 8/10। नाउ योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। 8/10 को तो आपको पता ही है क्या लिखते हैं, 0.8। एंड द अदर मेथड इज, अदर इज 4/5, ठीक है। 4/5 इज कि 4 इज डिवाइडेड बाय 5, तो आप इसको क्या करोगे, 4 डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिवाइड का साइन होता है, तो देखो सॉरी 4 is divided by 5 ना, तो this will be like this। तो अब 5, 4 तो छोटा है, 5 बड़ा है, तो आपको यहाँ पे 0 लेनी पड़ेगी एक, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लिया तो मीन्स यहाँ पे पॉइंट आ गया, 0 पॉइंट, ठीक है। तो 5 के टेबल में 40 कब आता है, 8 पे, 5 8 जो 40, तो ये हो गया क्रॉस 0, तो आंसर इज 0.8। सो वी हैव द सिमिलर आंसर। यू कैन वे ईदर वेज, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। नाउ द क्वेश्चन इज रिवर्स। रिवर्स इज कि आपको डेसिमल दिया हुआ है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोला है। अब देखो अभी ये टॉपिक चल ही रहा है तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला है कि अब आपको ऐड करना है 26 प्लस 7/10 बोला है, तो 26 प्लस 7/10 क्या कैसे करोगे आप? आप क्या करोगे, 26 प्लस 0.7 इज 26.7, ये बहुत इजी हो जाएगा ना आपके लिए। आपको कोई चीज ऐड करनी है, एक होल नंबर दिया है, एक फ्रैक्शन नंबर दिया है, और उस फ्रैक्शन नंबर में भी ऐसा नंबर है जिसके नीचे 10 है, तो बहुत इजी से जल्दी से आप इसको प्लस कर सकते हो, ठीक है। नाउ द रिवर्स पार्ट इज डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब देखो डेसिमल टू फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, ये बहुत इजी है।
सबसे इजी पार्ट है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे करना है। आपको दिया 1.3, एक डेसिमल नंबर है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले वाले पार्ट में क्या था, आपको नीचे 0 काउंट करनी थी और ऊपर उसी हिसाब से पॉइंट लगाना था। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे सिंपली देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद नंबर है 1, क्योंकि 3 इज 1 डिजिट नंबर, एक ही नंबर है। तो आप इसको क्या करोगे, हटा दोगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, अभी होता 13.6, तब भी ये सेम होता। इसको हम लिखते हैं 136 डिवाइड बाय 10, क्योंकि अभी भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। अभी होता है 1.36, तो हम क्या करते हैं 136 डिवाइड बाय, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर है तो हम लिखते हैं 100। अगर होता 0.0074, तब क्या करते हैं आप, 0.0074, देखो हम तब क्या करते हैं, हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4, तो हम कहते हैं 0074, ऊपर का नंबर तो एज इट इज उतारेंगे, डिवाइड बाय 100000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10,000। अब 0074 कितना होता है, ओनली 74। क्लियर, नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो आपको इस तरीके से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने पहले किया कि फ्रैक्शन जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ पे आता है, तो आपको पता चल गया था कि कैसे हम फ्रैक्शन को प्लेस वैल्यू चार्ट में करते थे, कि वो पॉइंट जो होता है वो होता कहाँ है। अब देखो जो डेसिमल होते हैं वो लाई कैसे करते हैं हमारे डेसिमल। आपको ये पता चल गया कि डेसिमल जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ होता है। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर लाइन पे कहाँ होता है। डेसिमल ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन तो आप सबको पता ही है क्या होती है नंबर लाइन, 0 1 2 3 इक्वल गैप पे 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 एंड द सीरीज गोज ऑन, यही होता है नंबर लाइन। लेकिन इस पे डेसिमल कहाँ लाई करते हैं, ये तो होल नंबर हो गए सारे, ठीक है, इधर सारे होल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस के नंबर है सारे, तो डेसिमल तो कहीं नहीं आया बीच में। लेकिन वो डेसिमल भी कहीं ना कहीं लाई तो करते ही होंगे, क्योंकि वो डेसिमल भी इन नंबर्स में से ही आते हैं, कहीं बाहर से तो आते नहीं है। अब मैंने सपोज बोला 0.7, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप सबसे पहले नंबर देखोगे कि वो नंबर जो आपको दिया हुआ है, डेसिमल जो दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है आपको, वो इस नंबर लाइन में किन 2 नंबर के बीच में लाई करता है। अगर मैं 0.7 को देखूं तो ये 0 और 1 के बीच लाई करता है क्लियरली, बिकॉज 0.7 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आप 0 और 1 को ही पिक करेंगे नंबर लाइन में से, बाकी आप सबको भूल जाओगे, सबको भूल जाओ, फॉरगेट दिस, ओनली 0 1 की बात करेंगे। अब हम 0 और 1 को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। पहले हमारा 0 1 बहुत क्लोज था, अब एक्सटेंड करा है। एक्सटेंड कैसे करेंगे, एक्सटेंड करेंगे हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1, ठीक है। तो 0.7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। क्लियर, समझ में आया आपको। अब सपोज आपको बोला है 2.3, तो आपको देखना है कि किन 2 नंबर के बीच में लाई करता है। इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो 2 और 3 को एक्सटेंड कर लो आप, ठीक है, एंड 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3, तो 2.3 कहाँ लाई करेगा, हेयर। आपको पता चला कि डेसिमल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी नंबर के नीचे अगर 10 होता है तो आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो। अब हम करेंगे, सिर्फ मैंने 10 का बताया था, ठीक है, कि किसी नंबर के नीचे, मतलब फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसके नीचे अगर 10 है। अब हम बात करेंगे उसके नीचे 100 है, 1000 है और बहुत सारे जीरोज हैं, तो क्या करेंगे। तो मेनली हम पढ़ेंगे 100 एंड 1000
तो ये 100 क्या होता है 1/100. इट्स नॉट 100, इट्स नॉट थाउजेंड्स. 1/1000. तो अगर कोई नंबर आपको दिए हैं 136/100 और 136/1000 ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, आपने क्या करना है, पहले आपने सिर्फ क्या देखा था, बिल्कुल सेम है जैसे 10th पे गए थे. 10th पे क्या था, नीचे एक जीरो थी. डिवाइड बाय 10 वाले हमने क्वेश्चंस करे थे, तो नीचे एक जीरो थी, तो आपने यहाँ से शुरू किया था. एंड इधर से शुरू करते हुए, वंस प्लेस से शुरू करते हुए लेफ्ट में जाना है आपको, और एक ही डिजिट के बाद लगा देना है. लेकिन अभी क्या है, 2 जीरो है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है वंस प्लेस से, एंड 2 बार आगे मूव करना है, 1 2 और इधर पॉइंट लगा देना है. तो ये जाएगा 1.36. ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये कितनी जीरो है, 1 2 3. तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगाओगे 1.364. अब अगर ये खाली 364 होता, 364/1000, तो आप क्या करते, अब जीरो गिनते, ठीक है, 3 जीरो है, तो यहाँ से शुरू करते 1 2 3, तो 0.364 एंड यहाँ लग जाती जीरो. पॉइंट के इधर जीरो लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई डिजिट नहीं है तो, ठीक है. अब अगर ये होता 36 ओनली, फिर हम करते 1000, तो आप क्या करते इसको, अभी भी आप काउंट करते इसको 0 0 0, 3 जीरो है. अब यहाँ 3 जीरो, आपको 3 प्लेस आगे बढ़ना है, तो 1 2, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 3, क्योंकि इसके बाद पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए, तो वी विल ऐड 0 जगह 0.036, यहाँ भी आ जाएगा 0. अब आपको एक चीज पता चल गई कि पॉइंट के इधर हमने 0 ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 0 ऐड करा है, यहाँ 0. अब अगर ये होता 6 ओनली, 6/1000, तो हम क्या करते, 0 काउंट करते, 3 जीरो है, 3 प्लेस आगे जाना है, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो मैं 2 अपने आप ऐड कर दूंगी, 0 0, फिर पॉइंट लगाएंगे. ये 0 मैं वैसे ही लगाती हूँ क्योंकि खाली पॉइंट हम ऐसे पढ़ नहीं सकते कि 0.006, हम बोलते 0.006, बोलने को बोल सकते हैं 0.006, बट हम वैसे ही लगा देते हैं 0.006, 0.036. अच्छा, कभी भी ना इसको ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना कि 0.364 या 0.036, 0.1.364. नो, यू विल रीड लाइक दिस. अगर ऐसा होगा, इस तरीके से है आपका, तो आप लिखोगे 0.364, ऐसे रीड करोगे, ठीक है. इसको आप क्या करो, 0.036, इस तरीके से रीड करेंगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कभी भी आप हर डिजिट वाइज ही आप उसको प्रेजेंट करते हो. 0.364, 1.364, 1.36, 1.36. Okay. Now let's move to the next topic. Now the concept of zero. Zero is very important. हम बोलते हैं जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बट जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखो, ये जो जीरो है ना, ये मैटर करते हैं आपके पास कोई नॉर्मल नंबर है या आपके पास डेसिमल नंबर है, आप कहाँ इसको ऐड करने से कौन से नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर. अब जैसे आपका कोई भी होल नंबर है, आपके पास एक होल नंबर है, होल नंबर है 2, मैंने इसके आगे 0 लगा दिया, पहले ये 2 था, अब ये 20 बन गया. मतलब अगर मैं 0 को आगे की तरफ ऐड करती हूँ तो मैटर करता है, बट अगर मैं 2 के इधर 0 लगा देती तो अब भी ये 2 ही रहता, 0 इज ऑल्सो 2. मतलब अगर मैं राइट में लगा दूंगी 0 ना, तो मैटर करेगा, नंबर चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर मैं लेफ्ट में लगाती हूँ, किसी नंबर के लेफ्ट में 0 लगा देती हूँ, तो वो नंबर चेंज नहीं होता. बट डेसिमल में इसका बिल्कुल रिवर्स है. रिवर्स कैसे है,
देखो डेसिमल में क्या होगा, अगर मेरे पास कोई नंबर है 0.2, अब देखो पॉइंट, यहां मैंने क्या करा था, पीछे नंबर लगाया था, बिहाइंड पीछे लगाया था तो मेरा नंबर चेंज हो गया था। इधर की साइड लगाया था तो मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ था। यहां अगर मैं आगे लगाऊंगी 0.2 की बजाय मैं 0.02 लिख देती हूँ, मैंने नंबर के इधर 0 लगाया है। अभी भी मैंने टू को, तब भी मैंने 2 को 02 लिखा था तो फर्क नहीं पड़ा। यहां मैंने 2 को 02 लिख दिया। अब अगर मैं, तो नंबर बिल्कुल चेंज हो गया, 0.2 अलग है, 0.02 अलग है। देखो मैं राइट या लेफ्ट जब होल नंबर में बोलती हूँ तो आपको समझ में आता है, लेकिन जब मैं डेसिमल में राइट या लेफ्ट बोलती हूँ ना तो मैं पॉइंट के इधर की बात कर रही हूँ। इधर की बात अभी मैं नहीं कर रही, पॉइंट के इधर की बात कर रही है। पॉइंट के इधर वाले नंबर में अगर मैंने लेफ्ट में लगाया 0 तो मेरा नंबर चेंज हो गया, चेंज हो गया। बट अगर मैं इसी को पॉइंट के नंबर के बाद लगाती तो मेरा क्या होता, नंबर सेम रहता, क्योंकि 0.20 तो फिर भी 0.2 ही होता है। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, कोई भी नॉर्मल नंबर के राइट में लगाते हैं तो चेंज हो जाता है, इधर अगर मैं राइट में लगाती हूँ तो चेंज नहीं होता। ये मैंने राइट में लगाया तो सेम रहा। इसके किसी भी नॉर्मल नंबर के अगर मैं लेफ्ट में लगाती हूँ तो चेंज नहीं होता, बट अगर मैं इधर लेफ्ट में लगाती हूँ तो नंबर मेरा चेंज हो जाता है। तो ये 0 का हमारा है कंसेप्ट। Now let's move to the next topic. Our next topic is comparing decimal. अब ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी अगर नॉर्मल नंबर है तो हम बता देते हैं कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, विच वन इज बिग विच वन इज स्मॉल। लेकिन डेसिमल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेसिमल में देखो आपको कैसे देखना होता है, आपको कोई नंबर दिया है 3.6 और 3.61, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बड़ा है, या फिर 3.60 3.61। तो आपको क्या देखना है, पहले पॉइंट के लेफ्ट में देखना है। पॉइंट के लेफ्ट में तो सब कुछ सेम है, छोड़ दो। पॉइंट के राइट में आते हैं। पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है, इधर भी 2 है। अब कंपेयर करेंगे, पॉइंट के बाद की फर्स्ट डिजिट है 6, इधर भी क्या है 6। पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है 0, इधर है 1। क्लियरली 1 इज ग्रेटर देन 0, सबको पता है। तो 3.61 ग्रेटर देन 3.60। इस तरीके से ये हमको सॉल्व करना है। अब कोई एग्जांपल है 0.08 और 0.2। तो बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0.08 बड़ा होगा, बट नहीं। सबसे पहले आपको पॉइंट के लेफ्ट में देखना है। पॉइंट के इधर 0 0 सेम है। पॉइंट के राइट में चलते हैं। पॉइंट के राइट में फर्स्ट डिजिट है 0 और इधर पॉइंट के राइट में फर्स्ट डिजिट है 2। काम ही खत्म हो गया। मुझे सेकंड पे मूव ही नहीं करना, मुझे नहीं पता क्या 8 है 9 है 7 है 6 है, आई डोंट नो। मैंने सिर्फ क्या देखा, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0 है, इधर 2 है। फर्स्ट से फर्स्ट डिजिट ही कंपेयर होगी, तो क्लियरली 2 इज ग्रेटर देन 0, तो 0.2 इज ग्रेटर देन 0.08। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन शो यू। अब देखो ये है 37.55 और 37.5। यहाँ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। देखो आपको पॉइंट के लेफ्ट में 37 सेम है, छोड़ दो। पॉइंट के बाद चलते हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है 5, इसकी भी क्या है 5, ये तो सेम हो गई। मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। सेकंड डिजिट है 5, इसकी सेकंड डिजिट कुछ है ही नहीं। जिसकी सेकंड डिजिट कुछ नहीं है उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि पॉइंट में डेसिमल के डिजिट के राइट में मैं 0 ऐड करती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो है 0। नाउ सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे। क्लियरली 5 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस मीन्स 37.55 इज ग्रेटर देन 37.5। ये आपको समझ में आया है कैसे? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next topic is using decimal. Decimal को कन्वर्ट करके आप वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो या कन्वर्जन कैसे करते हो? डेसिमल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यूजिंग डेसिमल, देखो सबसे पहले हम मनी प्रॉब्लम में यूज करते हैं। मनी,
देखो मनी में क्या होता है, मनी में सपोज मेरे पास लिखा है 2 रुपीज 50 पैसा, इसको मुझे पूरा रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? आप वहां पे आपको डेसिमल का कंसेप्ट ही लाना पड़ेगा। देखो 2 रुपीज तो 2 रुपीज है, उसको तो छोड़ दो, वो तो रुपीज में ही है ऑलरेडी। बेसिकली मुझे 50 पैसा को कन्वर्ट करना है रुपीज में। पैसे और रुपीज में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है 1 रुपीज 100 पैसा। अगर 1 रुपीज 100 पैसे की इक्वल है तो 1 पैसा कितने के इक्वल होगा? 1/100 रुपीज के इक्वल। अगर 1 पैसे 1/100 रुपीज के इक्वल है तो 50 पैसे किसके इक्वल होंगे? 50/100 रुपीज। 50/100 कितना होगा? 1/2 रुपीज। आप इसको भी 50/100 ही लिखो, ठीक है। अब आपको रुपीज तो रुपीज में है ही, पैसे भी रुपीज में पता चल गए, तो आप अपने क्वेश्चन को बैक लाओ। 2 रुपीज 50 पैसे, तो 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज 50 पैसे का मतलब है 2 रुपीज प्लस 50 पैसा। तो 50 पैसा किसके इक्वल है? 50/100 रुपीज, ठीक है। तो 2 रुपीज प्लस, अब 50/100 को डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लो। 2 जीरो है तो 2 बार शिफ्ट होना है, 1 2 0.5, तो रुपीज, तो 2.5 रुपीज आंसर इज। ये तो हो गया हमारा मनी में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब होता है हमारा हम लेंथ में कैसे यूज करते हैं इसको। लेंथ में आपको दिया हुआ है 2 मीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 मीटर तो मीटर में है ही, 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कैसे करोगे? आपको मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। हो गया क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो आता है यहाँ पे 2 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर अगर 3/100 मीटर के इक्वल, 3 सेंटीमीटर कितने इक्वल होगा? 3/100 मीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन, 2 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 3/100 मीटर। 3/100 कितना होगा? 0.03 मीटर, 2.03 मीटर। क्लियर? ये हो गया हमारा लेंथ में डेसिमल का यूज। अब आता है हमारा वेट में डेसिमल का यूज, ठीक है। वेट आपको बोला है 70 किलोग्राम 8 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 किलोग्राम इज 100 ग्राम। आपको अगर ना दो चीजों के रिलेशन आपस में पता है ना कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 किलोग्राम इज 100 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। तो 8 ग्राम कितना हो जाएगा? 8/1000 किलोग्राम। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, 70 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, 8 ग्राम है 8/1000 किलोग्राम, तो 70 प्लस 0.008 किलोग्राम। तो 70 में आप 0.008 किलोग्राम को ऐड करेंगे। कैसे करोगे? 70 पॉइंट लगाओगे, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 0.008, ठीक है। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए। 17 पॉइंट है, नहीं तो मैं 70 को 70.0 लिख लेती हूँ, ठीक है। 0 यहाँ मैं कितनी भी जीरो ऐड कर सकती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 80070, तो 70.008 किलोग्राम। तो ये हमारा है यूजिंग डेसिमल, लेंथ में, वेट में, मनी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।